दोस्तों इस वक्त जो है ये बीएलओ जो है फॉर्म आप तक पहुंचा रहे होंगे। मेरे पास भी बीएलओ ने फॉर्म पहुंचा दिया और इस फॉर्म के चक्कर में मुझे अपने गांव आना पड़ा। गांव आप जानते हैं रमज़ानपुर बदायूं, ठीक है। और इस फॉर्म को भरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये है दोस्तों एसआईआर फॉर्म। जब तक आप अपना वोट नहीं बचाएंगे तब तक आप वोट कैसे डालेंगे। तो आपको इस वक्त में जो वक्त की नज़ाकत है उसको देखते हुए वोट को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं इस वक्त कि भाई कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई फॉर्म किस तरीके से भरा जाए और फॉर्म में जो मांगा गया डाटा 2023-3 का एसआईआर का, पुराने एसआईआर का जो डाटा मांगा गया वो कैसे भरा जाए, तो वो बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है। लेकिन आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रमज़ानपुर से हैं तो आसानी से आपका फॉर्म भर जाएगा क्योंकि रमज़ानपुर में एसआईआर कैंप लगाया है। किसने ये कैंप लगाया है, कैसे फॉर्म भरना है, पूरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड तक देखेगा वीडियो, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एसआईआर फॉर्म भरना आप आसानी से सीख जाएंगे और रमज़ानपुर से हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर में कैंप कहाँ लगा हुआ है। तो मैं आपको ले चलता हूँ उस शख्स के पास जो इस कैंप का आयोजन जिसने किया हुआ है, ठीक है, उसके पास ले चलता हूँ। देखिए दोस्तों, रमज़ानपुर में जो एसआईआर कैंप का आयोजन किया है वो हमारे पूर्व प्रधान है यूनिस हुसैन भैया। क्या कहूँ इनके बारे में, कहने की ज़रूरत ही नहीं, किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई जो काम ये करते हैं ना वो बिल्कुल यूनिक होते हैं, अलग होते हैं। गांव की परेशानी को देखते हुए, गांव में जो लोग हैं उनकी परेशानी को देखते हुए कैंप का आयोजन आपने किया, आपके उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यूनुस भाई, आपके दिमाग में कैसे आया, ये कैसे आ गया कि भाई एक एसआईआर कैंप का आयोजन किया जाए? ऐसा है, एसआईआर का जब वो ये चीज़ सामने जब आई तो फिर मैंने ये सोचा ये बड़ा गांव है, बहुत से लोग इस चीज़ को जो है पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते। लोगों के काम आना एक हमारा अपना मतलब ये हमेशा उद्देश्य रहता है कायदे की तो बात, जी। और हम जो है ये चाहते हैं कि मतलब ये किसी भी गांव वाले को हमारे किसी तरीके की परेशानी ना हो। जी, इसमें जी। पढ़े लिखे हुए लोग भी काफ़ी हैं काफी और हैं। अनपढ़ लोग भी काफ़ी हैं। हाँ, मैं देखता हूँ कि हाँ, गांव में और- ज़्यादातर 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, जी। जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते। हाँ, और- उनके फॉर्म कैसे भरे जाएं, तो उसी प्रॉब्लम का सलूशन हाँ, हमारे पूर्व प्रधान जी ने दिया है। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी जो है फॉर्म में कोई गलती ना कर बैठें, इसलिए हमने इस चीज़ का जो है विचार बना के और इसमें जो है अगुवाई की और अपने कई लोगों को लगाया, अपने पूरे परिवार के बच्चों को लगाया। अच्छा, पूरा परिवार काम कर रहा है हाँ, इसमें? पूरा परिवार बहुत बढ़िया काम कर भाई। रहा है और 10 तारीख से कर रहा है। 10 तारीख से, 10 तारीख। अच्छा, ये और- एसआईआर शुरू कब से हुआ? ये शुरू जो है 4 नवंबर से शायद शुरू हुआ है। हाँ, 4 और नवंबर आखिरी से- तारीख क्या है, वन जानना चाहेंगे लोग? 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर हाँ, तक। इसके तो यार लिए इतना वोट बड़ा- कहीं आपका कट ना जाए, हाँ, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, है ना? वोट में जो है किसी भी तरीके से कट ना जाए और उसकी काफ़ी फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा करने में जो है काफ़ी बहुत से लेडीज़ों का जो बन रहा है तो उसमें जो है उनके मैके तक के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है मंगाए जा रहे हैं। जी जी जी, यही बहुत बड़ा मतलब ये है कि बहुत बड़ा काम है और इसके लिए 1 महीना बहुत कम है। इसमें सब लोगों को अपने आप भी जागरूक होना चाहिए और मैं हर तरीके से घर घर जाके भी कोशिश कर रहा हूँ, बुला के कोशिश कर रहा हूँ और इस तरीके से मैं लगा हुआ हूँ किसी भी तरीके से गाँव के किसी भी आदमी को कोई परेशानी ना हो, किसी का वोट ना कट पाए। देखिए, वोट कटना नहीं चाहिए। मैं रमजानपुर के उन जिम्मेदार लोगों से भी कहना चाहूंगा जो मेरा वीडियो देख रहे हैं कि आप लोग भी मदद कीजिए। जब तक आप अपनों की मदद नहीं करेंगे तो वोट बचाया कैसे जाएगा। और जब वोट नहीं बचेगा तो यार आगे आ रहा है पंचायत चुनाव, उसमें वोट कौन डालेगा? जाहिर सी बात है ना, वोट कौन डालेगा जब वोट बचेगा ही नहीं तो वोट डालेगा कौन? और दूसरी बात कि भाई आपका वोट अगर आप एसआईआर फॉर्म अच्छे से भर देते हैं, आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप देश के नागरिक कहलाते हैं। जी हाँ। तो नागरिकता बचाना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं चाहूंगा यूनुस भाई कि आप दिखाएं मुझे किस तरीके से आपका कैंप चल रहा है और ये जो फॉर्म मैं लेकर आया हूँ ये किस तरीके से मुझे भरना है, इसके बारे में जानकारी मुझे दीजिए। तो आपका जो कैंप है वो किस जगह चल रहा है? वो हमारे यहाँ पर बैठक में ही चल रहा है। इधर बैठक में चल रहा है। तो मैं कहूँगा कैमरामैन से चलिए चलते हैं हम लोग और कैंप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या भीड़ भाड़ है, क्या मामला है, क्या चल रहा है। देखिए, ये यूनुस भाई की बैठक आपको दिख रही होगी। अंदर आप देखेंगे रश, भीड़ कितनी है देखता हूँ भाई। देखिए, सुबह का वक्त है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और भीड़ देखिए। अच्छा, इसका संचालन कौन कर रहा है, कौन देख रेख कर रहा है इस पूरे कैंप की? इसके देख रेख हमारा भतीजा जो है रुमान हुसैन कर रहा है, वो कर रहे हैं। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि रुमान से ही डायरेक्ट बात की जाए और उन्हीं से फॉर्म भरना सीखा जाए। और यहाँ सुबह 7 बजे से लेके
रात के 10 बजे तक काम जारी है। सुबह 7 से रात के 10 बजे तक। हाँ। बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ऐसा काम कर रहे हैं कि सराहनीय है। जितनी सराहना की जाए, जितनी तारीफ की जाए इस काम की, वो कम है, हकीकत में कम है यार। और रुमान भाई ने जो काम किया ना, वो काबिल तारीफ है भाई। रुमान भाई से जानेंगे, ये फॉर्म मैं लेकर आ चुका हूँ, किस तरीके से ये फॉर्म भरा जाएगा, तरीका क्या रहने वाला है। अंदर मैं चाहूँगा एक बार कैमरे में से भीड़ मुझे दिखा दे अंदर। यहाँ पर कुछ लोग आप देख रहे होंगे, इस तरफ SIR के फॉर्म लगे हुए हैं। और पूरी लिस्ट 2003 वाली लिस्ट ये रखी हुई है, 2003 की लिस्ट। आप अपना आधार कार्ड, आपका वोटर ID जो भी हो वो लेकर यहाँ पहुँचिए। देखिए ये दिख रहा होगा आपको, आरिश भाई लगे हुए हैं काम पे। आरिश भाई सब काम छोड़कर जो है पूरा यहाँ पर देखिए किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, फोटो लग रहे हैं, पूरा डिटेल भरी जा रही है, बहुत बढ़िया करके। ये कहते हैं ना समाज सेवा, एक तरीके की समाज सेवा चल रही है। अतीब भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर और अपना कीमती वक्त निकालकर लोग जो है वो दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए यहाँ सचिन बैठा हुआ है, सचिन भी बैठा हुआ है, सचिन मिश्रा बैठे हुए हैं। इसे कहते हैं मोहब्बत और दूसरों की मदद करना। तो इस तरीके से आप भी मदद कर सकते हैं। अब ये फॉर्म किस तरीके से भरना है, मैं सीधे रुमान भाई को थोड़ा अलग ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है, शोर बहुत है, और किस तरीके से फॉर्म भरना है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। और कुछ इस तरीके से फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर आपको फोटो दिखेगा, फोटो आपका पुराना जो लगा हुआ आएगा, यहाँ निर्वाचन का नाम और EPIC नंबर आपका मिल जाएगा। रुमान भाई यहाँ पर क्या लगाना है सबसे पहले? यहाँ पर जो है वर्तमान का लेटेस्ट फोटो लगाना है। फोटो आप अपना खिंचवाए पासपोर्ट साइज और वो यहाँ चिपका दे। उसके बाद जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि आधार कार्ड के बेस पे, आधार कार्ड में है या आपके पास मार्कशीट है उसके बेस पे आपको भरना है। उसके बाद आधार नंबर, आधार संख्या, ठीक है, आधार नंबर यहाँ आपको भर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आधार वाला ही मोबाइल नंबर या कोई भी मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पिता या अभिभावक का नाम, आपके पिताजी का या वालिद का नाम आप यहाँ पर भर सकते हैं जो आपके आधार कार्ड में है ना, है ना। पिता का नाम भरा जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर पिता का पहचान इपिक नंबर जो आपका पहचान पत्र नंबर होता है वो भर सकते हैं, अगर आपको कंफर्म है तो। यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में यदि उपलब्ध हो, ठीक है। अगर नहीं है, कंफर्म नहीं है तो ना भरे, छोड़ दे कॉलम को, है ना। उसके बाद जो है माता का नाम, आपकी माता का नाम आएगा, आपकी वालिदा जो है उनका नाम यहाँ पर आने वाला है। अगर माता का इपिक नंबर है तो इपिक नंबर भर दें, नहीं अन्यथा छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आपके पत्नी का नाम, पति या पत्नी, यानी कि आप अगर शादीशुदा हैं तो आपको अपने पति या पत्नी का नाम भरना है, लिखा हुआ यदि लागू हो। उसके बाद उनका इपिक नंबर, है ना। ये कॉलम बहुत ईजी है। कंफ्यूजन कहाँ पर बनता है? देखिए कंफ्यूजन दोस्तों यहाँ नीचे की तरफ बनता है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन बनता है ना इन 2 कॉलम में, ये 2 कॉलम है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले बहुत ही एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं जी, कि जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में 1986 है और उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उनको ये वाला कॉलम नहीं भरना है, ये नहीं बनना है। यानी कि मैं मान के चलूं 2003 में अगर आप 18 साल के हो गए थे तब आप ये कॉलम भरें। अगर आप 18 साल से कम के थे 2003 में तो आप ये कॉलम ना भरें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सन 1986 है, 87 है, 88 है, 85 तक है तो आप ये कॉलम भरें। 0001185 है तब ये वाला कॉलम भर सकते हैं। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है और अगर वोटर लिस्ट में 2003 वाली में आपका नाम है और डेट ऑफ बर्थ सन 1986 है तो इससे ना भरें, तो इस वाले कॉलम तो अपने पिताजी या माताजी के नाम से पिताजी या माताजी वाले डिटेल भरें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या क्या भरना है जरा जल्दी से बता दें। इसमें जो है अगर देखिए ये डिटेल मैं आपको बता दूं 2003 वाली लिस्ट से निकालना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, 2003 की लिस्ट में सन 2003 की वोटर लिस्ट में जो निर्वाचक का नाम है सेम वही भरना है। ये ध्यान रखना, आपका आधार कार्ड में चाहे जो भी नाम हो उससे मतलब नहीं है, आपका जो लिस्ट में नाम हो वो भरना है। और उसके बाद अगर 2003 वोटर लिस्ट में अगर आपका पहचान पत्र दिख रहा है, नंबर आपका इपिक नंबर दिख रहा है तो भर दे, नहीं तो कोई जरूरत दिख रहा है जो बिल्कुल। अगर उसके बाद संबंधी का नाम, संबंधी या पिता का नाम, यहाँ पर जो जिसका निर्वाचक का नाम भरा जाएगा उसकी बल्दियत पिता या पति का नाम, हाँ कोई भी नाम हो वो यहाँ भर दिया जाएगा। यहाँ पर संबंध पिता आएंगे या पति आएंगे, पिता, बिल्कुल ठीक है। जिला, आपका जिला जो भी हो, हमारा जिला बदायूं तो हम बदायूं भर देंगे, ठीक है ना। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश है। हमारी जो है सन 2003 में विधानसभा क्षेत्र उसेहत है, ध्यान रखिएगा 29 उसेहत
ठीक है। उसके बाद उसके क्रमांक 29 था। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 29 है अब हमारी। हमारा जो वोटर लिस्ट है उसमें जो भाग उसकी भाग संख्या वो यहाँ भरी जाएगी। जैसे रमजानपुर में 40 है, 39 है, बिल्कुल बिल्कुल 41 है, वो भर 42 दी है, जाएगी, वो भर दी जाएगी। और वोटर का क्रमांक नंबर, क्रम संख्या यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है। अगर आपका 2003 लिस्ट में नाम है तब आप ये सब भरेंगे। ठीक है। 2003 में नाम नहीं है तो आपके पिता या माता का डिटेल यहाँ भरना होगा, इसी तरीके से जिस तरीके से आपने ये भरा। क्या क्या भरना है रोमान भाई? सन 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो नहीं आपके है। पापा का नाम या माँ का नाम होगा। यहाँ भरा तो जाएगा वहाँ पर सबसे आपके पहले। पापा का नाम या माता का नाम या माता का नाम, यहाँ आ पापा का जाएगा। नाम, फिर आपके दादा का नाम। ठीक। यहाँ पर एपिक नंबर अगर मौजूद हो तो लिख दें, वोटर लिस्ट में मौजूद है तो लिख दें। ठीक है। पापा का नाम, आपके दादा का नाम, ठीक है। संबंध में पिता, पिता, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश। बाकी तो सेम डिटेल वही है जो आप जहाँ से हैं अपने लिस्ट से देख लें। एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ जी कि जो है जिन लोगों की शादी होके आई, उनकी शादी हुई, उनके बीवियों का जी जी भरा जाना है डिटेल, वाइफ का भरा जाना है वाइफ का भरा डिटेल, जाना है। ये तो ध्यान रखिएगा। अगर आपकी वाइफ का सन 2003 वोटर लिस्ट में नाम है तो कोई बात ये नहीं, डिटेल भरी भरी जाएगी, कायदे की बात है। अगर डिटेल नहीं है जी, अगर जी। 2003 में लिस्ट में नाम नहीं नहीं है, है तब उनके तो मैके लेडीज का, के मायके से उनके माँ का या बाप का नाम जी उनके माता या पिता की डिटेल यहाँ भरी जाएगी, पूरी डिटेल भरी जाएगी। संबंधी का जी, नाम, जी, संबंध, जिला, राज्य, विधानसभा, बिल्कुल 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 सेम डिटेल भरी जाएगी बिल्कुल सन सेम। 2003 के हिसाब से। कायदे अब नीचे की तरफ क्या करना अब है? यहाँ पर परिवार का कोई भी सदस्य हो, कोई भी ये एक जरूर- सदस्य। ये जरूर नहीं जिसका फॉर्म है वही साइन ऐसा करे। नहीं है, परिवार का कोई भी सदस्य साइन कर सकता है, उस पर अपना जो उसका है रिश्ते का रिश्ता, भाई है, भतीजा है, हाँ वो पुत्र है, लिखना वो पड़ेगा। ठीक है। और मैं ये देख रहा था कि 2 फॉर्म आ रहे हैं, इस तरीके के 2 फॉर्म आ रहे हैं, उसका क्या मैटर है? उसका मैटर ये है कि हमको दोनों फॉर्म फिल करना है। दोनों फिल कर लें। एक फॉर्म हमको बीएलओ को देना है, एक फॉर्म बीएलओ को देना दूसरा है। फॉर्म पे बीएलओ के साइन करा के रिसीविंग लेनी। देखिए रोमान भाई ने जो बात बताई ना कि रिसीविंग लेना बहुत जरूरी है। आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने बीएलओ को ये फॉर्म भरकर जमा कर दिया? उसका एक ही प्रूफ है कि आप दूसरी वाली जो दो आपको मिलेंगे, ये फॉर्म भरिए, जमा कीजिए, बीएलओ को दीजिए और दूसरे फॉर्म पे बीएलओ से यहाँ सिग्नेचर कराइए और लिखवाइए रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव कराइए ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि मैंने फॉर्म भरा था और भरने के बाद मैंने बीएलओ को जमा किया था। तो यार कैंप वाकई में बहुत भीड़ है। मैं देख रहा हूँ, एक बार फिर से दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को कि किस तरीके से भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अंदर की तरफ मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि अंदर जाएँ और दिखाएँ कि भाई कितनी भीड़ है, कितना ज़्यादा लोग इस कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। रमजानपुर वाले जितने भी है ना, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुँचे वो डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपना पहचान पत्र लेकर, अपना आधार कार्ड लेकर सीधे पहुँचिए हमारे पूर्व प्रधान जी के बैठक में। ये घर है यार, बैठक है। इस बैठक में SIR कैंप का आयोजन किया गया है। मौका छूट ना जाए, अपना वोट कटने से बचाइए। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, जो वक्त चल रहा है उसकी नज़ाकत को देखते हुए SIR फॉर्म भरिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि भाई कैंप लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है, इस कैंप का फायदा लें। एक बार फिर से रमजानपुर के जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूं कि आप भी अपने मोहल्लों में इस तरीके के कैंप का आयोजन करें ताकि किसी का वोट कट ना पाए। वीडियो को शेयर कर दें, खूब शेयर कर दें ताकि सबको पता चल जाए। वक्त कम है, 4 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है। तारीख बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये तो बात की बात है। खैर, तारीख को खत्म होने से पहले SIR फॉर्म भर दीजिए और भरा तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ज़रूर कीजिएगा शेयर। जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।